अस्सलामुअलैकुम। अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तो उम्मीद की जाती है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। सोलर सिस्टम में तीन चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। एक सोलर की प्लेटें जिन्हें पीवी यानी कि फ़ोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसके अलावा सोलर इन्वर्टर और तीसरी सोलर के लिए इस्तेमाल होने वाली बैटरी। इनमें सबसे ज़्यादा अहमियत सोलर इन्वर्टर की ही होती है। जब हम सोलर इन्वर्टर ख़रीदने जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, क्या ये ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है। तो इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र एक बहुत ही अहम पैरामीटर है जिसको अक्सर औक़ात लोगों को पता नहीं होता और लोगों से नज़रअंदाज करते हैं। जब हम सोलर जो इन्वर्टर है वो लेने के लिए जाते हैं किसी दुकानदार के पास, तो वो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बताता है। सबसे पहली बात तो हम उसे बताते हैं कि हमारा लोड कितना है। फ़र्ज़ किया हम 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं, 10 किलोवाट का लगवाने जा रहे हैं या 3 किलोवाट का लगवाने जा रहे हैं। इसके अलावा भी लोग मुख्तलिफ़ पावर के सोलर इन्वर्टर लगवाते हैं। तो इसके बाद जो वेंडर होता है यानी कि जो दुकानदार होता है वो हमें ये कहता है कि भाई ये वाला सोलर इन्वर्टर है, इसकी कीमत इतनी है, इसकी वारंटी 5 साल है, इसकी 1 साल है। तो हमारे दिमाग में फ़ौरन ये बात पैदा होनी चाहिए कि मुख्तलिफ़ सोलर इन्वर्टर की जो वारंटी है उसमें इतना फ़र्क क्यों है। और एक ही रेटिंग यानी कि पावर रेटिंग, मिसाल के तौर पर दोनों ही सोलर इन्वर्टर 3 किलोवाट के हैं, तो उनकी कीमतों में इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क क्यों है। जब हम उससे ये पूछते हैं तो अक्सर औक़ात उसका जवाब ये होता है कि जनाब ये वाला IP21 है, ये वाला IP65 है और ये वाला IP66 है। तो इसका हमें पता नहीं होता और अक्सर औक़ात वो भी हमें ये बता नहीं सकता। इसके अलावा सोलर इन्वर्टर ख़रीदते वक्त हमें ये भी मद्देनज़र रखना होता है कि हमने ये सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल कहाँ करना है। हमने घर में इस्तेमाल करना है, हमने आउटडोर इस्तेमाल करना है, घर मतलब रेजिडेंशियल यूज़ के लिए घर के अंदर लगाना है या बाहर लगाना है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए है, हमने खेतों में लगाना है। तो इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आइए सबसे पहले एक मिसाल देखते हैं। सामने स्क्रीन पर हमने आपको दो इन्वर्टर के फ़ीचर्स दिखाए हैं। एक हमारे पास सोलिस का 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम है और एक इसी कंपनी सोलिस का एक हाइब्रिड 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। आप इसमें देखें कि जो 5 किलोवाट वाला इन्वर्टर है उसकी जो कीमत है, जो हमने अंदाज़न कीमत 10 अप्रैल 2025 को अंदाज़न जो कीमत लिखी है मार्केट के मुताबिक, कराची की मार्केट के मुताबिक, वो 1,70,000 है। जबकि जो दूसरा है हमारे पास ऑन ग्रिड है उसकी कीमत 3 लाख के करीब है। हालांकि असूली तौर पर तो हाइब्रिड की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बाकी तमाम फ़ीचर्स भी मिलते जुलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो कीमत में इतना ज़्यादा फ़र्क किस लिए है, तो इस बात का जवाब ही हम इस वीडियो में देना चाह रहे थे कि इनमें असल में बड़ा फ़र्क है। तो इसमें जो बड़ा फ़र्क है वो इसकी IP रेटिंग का है। कुछ ऐसे इन्वर्टर भी हो सकते हैं कि जिसके अंदर IP रेटिंग 21 वाला जो है वो भी महंगा हो, लेकिन जनरली यही होता है कि IP65 इन्वर्टर हमें या IP66 इन्वर्टर हमें महंगे मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये IP रेटिंग बेसिकली होती क्या है। IP रेटिंग ये ज़ाहिर करती है कि कोई भी जो सोलर इन्वर्टर है वो किस कदर हर्मेटिकली सील्ड है। हर्मेटिकली सील्ड से क्या मुराद है? दरअसल आपने अक्सर डिवाइसेस देखी होंगी, जैसे कि कंप्यूटर की सप्लाई होती है या पुराने UPS होते हैं, उनमें एक पंखा लगा हुआ होता है। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें पंखा नहीं लगा हुआ होता। तो जिनमें पंखा नहीं लगा हुआ होता वो डिवाइसेस, वो इन्वर्टर या वो UPS ठंडे किस तरह से रहते हैं? तो उनके साथ एक बहुत बड़ी हीट सिंक लगी हुई होती है, तो इस तरीके से उनको ठंडा रखा जाता है। तो ये वाली डिवाइसेस जो होती हैं वो सील्ड होती हैं। तो आज हम यही देखना चाहते हैं कि बेसिकली इनको सील्ड क्यों किया जाता है और कुछ में पंखा क्यों लगाया जाता है और उसका IP रेटिंग से क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो हम IP को देखते हैं कि IP क्या है। IP जो है वो इंग्रेस प्रोटेक्शन का मुख़फ़्फ़फ़ है। तो इंग्रेस क्या होती है इसको गौर से देखते हैं। देखिए, एक लफ्ज़ होता है इंग्रेस और एक होता है इग्रेस। इंग्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में दाखिल होना। तो इंग्रेस क्या हो गया? दाखिल होना। और इग्रेस क्या होगा? खारिज होना या निकलना। तो हम ये इसमें देखने जा रहे हैं कि कोई भी एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास कोई केसिंग है, किसी UPS की है, या जो अभी तो हम देख रहे हैं कि हमारे सोलर इन्वर्टर की जो केसिंग है वो किस कदर सील्ड है, उसके अंदर चीज़ें आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये है कि हमने उसको किस तरीके से बंद किया है कि उसके अंदर पानी या उसके अंदर डस्ट जा सकती है या नहीं जा सकती। बुनियादी तौर पर IP रेटिंग इसी चीज़ को देखती है कि किसी डिवाइस की जो केसिंग है वो कितनी सील्ड है।
جب ہم کہیں پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ IP65 IP21 وغیرہ یا IP66 تو سب سے پہلے تو IP لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ IP ریٹنگ کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے آگے عام طور پر 2 ڈیجٹس ہوتے ہیں. تو ان میں جو پہلا ڈیجٹ ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ڈیوائس ہے اس کی کیسنگ اپنے اندر سالڈز کو کہ انگریس ہونے کو داخل ہونے کو کس قدر پروٹیکشن مہیا کرتی ہے. اور دوسرا جو ڈیجٹ ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر نمی یا پانی داخل ہونے کی کتنے چانسز ہیں اور ہماری جو اس کی کیسنگ ہے وہ کتنی ہم نے سیل کی ہے تاکہ اس میں سے پانی نہ داخل ہو سکے. پاکستان کے اندر عام طور پر جو ڈیوائسز سولر انورٹر والی میسر ہیں وہ یا تو IP65 ہیں یا IP21 ہیں. IP66 بھی اویلیبل ہیں. یہ والے ڈیجٹ جتنے زیادہ بڑے ہیں مطلب اتنی زیادہ پروٹیکشن ہے. یعنی کہ اگر IP21 ہے تو وہ IP65 سے کم پروٹیکشن مہیا کرتا ہے. اگر 20 ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی واٹر کے اگینسٹ تو کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے. اور IP21 کے اندر یہ والا ڈیجٹ چونکہ 1 ہے، 0 سے تو بڑا ہے، تو مطلب یہ کیا کر رہا ہے، واٹر کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ پروٹیکشن دے رہا ہے. آئیے اس چیز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. جو پہلا ڈیجٹ ہے وہ جو ہمارے پاس آبجیکٹس ہیں ان کے اگینسٹ پروٹیکشن کی انفارمیشن مہیا کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر کوئی ایسا انورٹر ہے جس کی IP ریٹنگ 01 ہے تو پہلا ہمارے پاس ڈیجٹ کیا ہو گیا 0. تو اس کا مطلب ہے کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. انہوں نے PCB کھلی چھوڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو چیز گرتی ہے جو چیز آتی ہے آ سکتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے IP21 کی. تو IP21 کا جو پہلا ڈیجٹ ہے وہ 2 ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں پورا ہاتھ تو داخل نہیں ہو سکتا، مطلب 50 ملی میٹر سے بڑی چیزیں تو داخل نہیں ہو سکتی، بلکہ 12/5 سے بڑی داخل نہیں ہو سکتی، 12/5 سے چھوٹی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. عام طور پر جو چھوٹے پنکھے لگے ہوتے ہیں انورٹر کے اندر تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی بڑی چیز جانے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور جو چھوٹی چیزیں ہیں بہرحال وہ اس کے اندر جا سکتی ہیں، جیسے کوئی اسکرو چلا گیا یا اس طرح کی چیزیں جا سکتی ہیں. ہمارے پاس دوسری بڑی جو مثال ہے وہ IP66 اور IP65 کی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بالکل ڈسٹ ٹائٹ ہیں، وہ اس طرح سے سیلڈ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ ڈسٹ بھی نہیں جا سکتی. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکل ہوا میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ اس کو انہوں نے بالکل مکمل طور پر بند کیا ہوا ہوتا ہے. جو ہمارے پاس دوسرا ڈیجٹ ہے وہ ہمارا ہے پانی کے لیے. تو جو پانی کے اگینسٹ پروٹیکشن کے لیے ہے یا لیکوڈ کے اگینسٹ، پانی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکوڈ کے اگینسٹ پروٹیکشن کے لیے ہے. تو اب ہمارے پاس ایک مثال ہے IP21 کی. تو اس میں جو ورٹیکلی ڈراپنگ واٹر ہے صرف اس کے اگینسٹ پروٹیکشن ہے. اگر اس کے اوپر کوئی پائپ سے پریشر کے ساتھ مارے گا تو اس کے اندر پانی یقینی طور پر جا سکتا ہے. تو جو اوپر سے اگر پانی سیدھا گر رہا ہے اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں ماؤنٹ کیا گیا ہے تو اس کے اندر پانی نہیں جائے گا. تو اس لیے اس میں بہت یہ کم پروٹیکشن ہے. جو IP21 ہے اس کے اندر بہت ہی کم پروٹیکشن ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ IP65 ہے، اس میں آپ لو پریشر کا اگر اس کے اوپر پریشر بھی ماریں گے تو بھی اس کے اندر پانی نہیں جائے گا. تو یہ بیسیکلی جو مین ہمارے پاس ڈیٹیل تھی IP کی جو ریٹنگ ہے ان کے دونوں ڈیجٹس کی. اس بات کو سمرائز کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ IP65 جو ہے وہ ڈسٹ ٹائٹ ہے اور واٹر ریزسٹنٹ ہے، جبکہ IP21 جو ہے وہ بیسک پروٹیکشن مہیا کرتی ہے اگینسٹ آبجیکٹس اینڈ ہیومیڈیٹی، یا آپ کہہ لیں گے پانی کے اگینسٹ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ IP65 میں پہلا ڈیجٹ 6 ہے جو کہ مکمل پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے ڈسٹ کی انگریس سے. اور جو ہمارے پاس دوسرا ڈیجٹ ہے وہ ہمارے پاس واٹر جیٹس جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ڈائریکشن سے آ رہے ہوں ان کے اگینسٹ پروٹیکشن مہیا کرتا ہے. جبکہ جو IP21 کا جو پہلا ڈیجٹ ہے چونکہ وہ 2 ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیں 12/5 mm سے بڑے آبجیکٹس کے اگینسٹ کی انگریس کے اگینسٹ پروٹیکشن مہیا کرتا ہے. اور جو اس کا دوسرا ڈیجٹ ہے وہ 1 ہے تو وہ ورٹیکلی فالنگ آبجیکٹس جو ہیں، جو پانی ہے اس کے ڈراپس ہیں، جیسے کہ کسی AC میں سے جو پانی گر رہا ہے اس طرح کے پانی سے پروٹیکشن مہیا کرتا ہے. اس اسٹیج پر بہت سارے احباب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف کیسنگ کو سیل کرنے کا کام ہے اور اس کے یہ اتنے زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں. تو دراصل صرف اتنی ساری بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ پنکھا کس وجہ سے لگایا جاتا ہے. پنکھا اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ جو ہمارا الیکٹرانکس ہے وہ جب کام کرتی ہے تو گرم ہوتی ہے، تو اس کو فورسڈ ایئر ملے جس سے وہ کیا ہو، وہ ٹھنڈا رہے.
अब अगर आप पंखा नहीं लगाएंगे, कोई ओपनिंग नहीं छोड़ेंगे, तो उसको ठंडा कैसे रखेंगे? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, पूरा डिज़ाइन चेंज होता है, आपको बड़े बड़े हीट सिंक लगाने पड़ते हैं। हीट सिंक बताते ख़ुद भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। हीट सिंक क्या होते हैं? एक ख़ास मेटल का एक ख़ास डिज़ाइन से बना हुआ एक पीस होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक केसिंग होती हैं उनमें इस तरह से लगा हुआ होता है कि वो अंदर की हीट बाहर डिसिपेट करता है। ये हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या चीदा बातें सीखी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये देखा कि आईपी रेटिंग बेसिकली होती क्या है। इसके अलावा हमने ये देखा कि IP65 और IP66 जो हैं उनकी वारंटी अमूमन IP21 से ज़्यादा होती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है कि इनमें प्रोटेक्शन ज़्यादा है। अगर प्रोटेक्शन ज़्यादा है तो इसमें मॉइस्चर, डस्ट या कोई भी पार्टिकल अंदर जाने का चांस कम है। अगर वो चांस कम है तो जाहिर है कि उसके ख़राब होने की उम्मीद भी कम है, इसलिए उनकी वारंटी ज़्यादा है और इसी वजह से इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमने ये देखा कि अगर हमने घर के अंदर इन्वर्टर लगाना है, साफ़ सुथरी जगह है, नमी कम है, तो IP21 ख़रीदा जा सकता है और पैसे बचाए जा सकते हैं। दही इलाकों के अंदर जो मौसम होता है वो सख्त होता है, वहाँ पर तूफ़ान वगैरह आने का डर होता है, बिजली चमकती है और हार्श इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर बेहतर है कि आप IP66 ही ख़रीदें। आम नमी वाली जगहों पर या आपने छत पे लगाना है, कहीं बाहर आउटडोर में लगाना है, तो आप IP65 ख़रीद सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको किसी बात की वजाहत दरकार है तो बराह मेहरबानी वो हमसे पूछ लें। खुदा हाफिज़।